मंगल आ गया है इस नक्षत्र में और शनि आने के लिए कुछ दिन बाकी है। आप देख सकते हो ईरान का हालत क्या है और अभी पश्चिम बंगाल में क्या नौटंकी चल रहा है, मार धाड़ काट फोड़ तोड़। और ये मैं पहले से आपको बताया था कि ये शनि मंगल का युति, रक्तपात, आगजनी, खून खराबा। भले अभी बीजेपी कर रहा है, उस समय तृणमूल कर रहा था, कांग्रेस कर रहा था, ममता कर रही थी, अब ये लोग करना शुरू कर दिया। इम्पैक्ट इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। और मंगल हालांकि गुरु के घर में कोई बदमाशी नहीं करते हैं कहा जाता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि बीजेपी के लोग भी अगर ऐसा करने लग गए तो फिर और किसको कहा जाएगा। यानी दारू पुराना बोतल नया, केवल चेंज कर दिया नाम और फ्लेवर। और इस नक्षत्र में शनि का फल और मंगल, हालांकि मंगल का ज़्यादा दिन का नहीं है और 5-6 दिन का है, इसलिए ये 5-6 दिन भी मैं कल बता रहा था जाते जाते मंगल खेला कर जाएगा। तो ये खेला शुरू हो गया है। इसमें बहुत सावधानी वाला समय कल का वीडियो में मैं बता रहा था शायद, और आज शाम होते होते ममता बनर्जी बोलने लग गई हम इस्तीफा नहीं देंगे। और उसके बाद मतलब हद है जब मूर्खता बनता है। तो ये 7.5 में बोलते हैं ना, जब 27 नक्षत्र में चलता है तो आदमी महामूर्ख, मूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख हो जाता है। तो ये महामूर्खता का परिचायक मात्र है, अपना जिद्दीपना। और स्वाभाविक बात है, अगर हम लोग इस रेवती नक्षत्र का नेगेटिव फल को देखते हैं तो इसमें जो शनि का गोचर होने वाला है, अत्यंत विलंब, प्रचंड बाधा, मानसिक चिंता, एकाकीपन, आइसोलेशन, डिप्रेशन, अर्थ में अभाव और संपर्क और में दूरता, समझ में गलत निर्णय, और उड़िया में बोलते हैं अबुझापन, या फिर एक दूसरे के साथ भूल गलत समझना, इस प्रकार का ये नक्षत्रिक फल है। और इस में लोगों के अंदर ये भावना इस समय और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी पार्टी अगर वहाँ इस प्रकार का तोड़फोड़ करेगा तो अगेंस्ट पार्टी वाले तो पहले से तैयार हैं, इन गधों को पता नहीं है। और वो लोग जब उठने लग जाएंगे तो डबल क्लास फिर से वही बंगाल फाइल रचना चालू हो जाएगा। और बंगाल का जीत के पीछे अगर कई सारे कारण में से एक चीज़ अभी सभी लोग अगर देखें तो सभी लोग बंगाल में इस प्रकार का मेजॉरिटी वोट के पीछे जरूर नेता लोगों का हाथ है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में सबसे बड़ा हाथ बंगाल फाइल जो मूवी आया, कश्मीर फाइल का मूवी आया, उसका प्रभाव जनमानस के अंदर है, जो कि अभी तक नेता और लोगों के द्वारा इस बात को कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर सोचा और समझा जाए तो बंगाल फाइल फिल्म, कश्मीर फाइल फिल्म, मूवी कहीं ना कहीं एक धरातल बनाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, इस बंगाल का इलेक्शन का इस प्रकार का रिजल्ट के लिए ज़रूर कई सारे पैरामीटर हैं, कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल भी एक बहुत बड़ा, इसको कोई कम नहीं आंकना चाहिए। जिस प्रकार का क्रांति बनाया ये फिल्म, हालांकि पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता फिल्म आदमी के अंतर्घात कर देता है। तो ये उस अंतर्घात का भी एक परिणाम है, भले कोई माने या नहीं माने। जैसे ही शनि इस रेवती नक्षत्र में इन करेगा, बंगाल और बाकी देश में जहाँ युद्ध चल रहा है, जो विरोधी पार्टी हैं उनके अंदर और ज़्यादा विरोध, उग्रता और धीरे धीरे उनके अंदर उन्मादना का मात्रा बढ़ सकता है। कि इस इलेक्शन के समय जितने लोग प्राणदान दिए हैं, विगत कम्युनिस्ट से लेके तृणमूल के अंदर, उन लोगों को ज़रूर बहुत कुछ अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा, सम्मान मिलेगा। और
शांति प्राप्ति के लिए कोशिश किया जाएगा। हालांकि होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, नक्षत्र का एनर्जी है, होगा जरूर। प्रेडिक्शन और दे रहा हूँ कि ये जितने सारे विरोध चल रहा है, बहुत सारे तृणमूल के नेता, जैसे आज आपका आम आदमी पार्टी का नेता आके बीजेपी में मिल गए, तो तृणमूल का भी बहुत सारे नेता मिलेंगे, ये भी देख लेना आने वाला समय में। खाली वो नहीं, दूसरा किसी पार्टी का भी आके मिलेंगे, भले कोई कूटनीति राजनीति बैक चैनल चले, वो होगा, ये क्लियर है। इस नक्षत्र में शनि ये कराएगा ही कराएगा। तीसरा, इसमें कोई भी भाषण देता है उसका बात इतना लोग अप्यायित होते हैं, योगी जी हो, चाहे 56 इंच हो, चाहे मोटा भाई हो, लेकिन वहाँ ममता बनर्जी जैसे और बाकी नेताओं का बात में वो इम्पैक्ट नहीं रहता है। इसके पीछे क्या है? साधना और सिद्धि। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, जो लोग भी नेता बनना चाहता है वो लोग बाक साधना बाक सिद्धि करने के लिए आ जाओ हमारे पास, आपको बागबागनी का साधना सिखा देंगे, तो आपके भाषण में लोग अप्यायित होंगे, हिप्नोटाइज होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये नेतृत्व का एक कैपेसिटी क्वालिटी है, जिनके पास नहीं है उनको वजन नहीं मिलता है उनके भाषणों में। दूसरा, ये सिद्धि का समय है, ये जो शनि अभी 1 साल तक इस नक्षत्र में रहेगा, तो बहुत सारे लोगों को सिद्धि मिलेगा। रेवती नक्षत्र में एकांतता का इच्छा, अकेले रहने का इच्छा में वृद्धि होने वाला है। तो ममता बनर्जी जाएगी बाबा बनने, माता बनने, किसी गुफा में एकांत रहने के लिए। तो वही नहीं, बाकी सारे बहुत सारे लोगों को बिना फालतू का बकबकी करने का इच्छा में कमी रहेगा। यानी आज के डेट में देखो, मोबाइल तो है लेकिन बात करने का लोगों में इच्छा नहीं रहता है, कौन उठाएगा, कौन बात करेगा। एक समय में लोग, नया मोबाइल जब आया था तो दिन में 100 बार 50 बार फ़ोन करते थे, अभी कम शब्दों में मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, लेकिन बात करने के लिए उनके अंदर नहीं है, क्योंकि मोबाइल का रेडिएशन इस इलाके में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों के अंदर वो स्पृहा ही ख़त्म हो गया है बात करने के लिए। 1-2 शब्दों में मैसेज कर दो या इमोजी भेज दो, लेकिन बात नहीं कर सकते। तो वो ज़्यादा बढ़ेगा, एकांत प्रिय बढ़ेगा, गरीबों का गरीबी बढ़ेगा इस नक्षत्र में शनि आने के बाद। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। और लोगों के अंदर सरलता, स्वभाव, बहुत ज़्यादा सादगी बढ़ने वाला समय रहेगा। ये सब पॉजिटिव एनर्जी है इस नक्षत्र में। उसके बाद शनि इस नक्षत्र में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साइड, दोनों इस कॉर्नर में बहुत ज़्यादा परेशानी और बढ़ने वाला है। शनि जब से आया तब से नॉर्थ ईस्ट का तो चल रहा है, कुकी मुकी सब चल रहे हैं, तो उनका अंदर और भी कई जगह में अप टू बांग्लादेश तक और ज़्यादा उग्रता, मारपीट, खून खराबा बढ़ सकता है। लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति बनेगा कि तीर्थाटन करें, आध्यात्मिक स्थान में घूमें। ये सब देख देख के कुछ नेता लोग और राजनीतिक लोग, जो लोग इंटरेस्ट रखे थे, क्योंकि इस समय क्या होगा, बंगाल इलेक्शन के बाद जो बहुत सारे लोग राजनीतिक संन्यास की तरफ जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि तृणमूल वाले या डीएमके वाले, बाकी लोग भी, जो लोग बहुत दिन से आशारत थे कि कुछ महान परिवर्तन देखना चाहते हैं, देख के फिर वो लोग पेट भर जाएगा और लोग वहाँ से संन्यास लेने का कोशिश करेंगे। प्लस जो आज का डेट में जेनजी लोग हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड, जिनके कुंडली में संन्यास योग है, इस समय संन्यास दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे लोगों का खुजली बढ़ेगा। पकड़ लो, कोई सारे भिन्न भिन्न के ऑर्डर में, जैसे शंकराचार्य ऑर्डर है, चिन्मय मिशन ऑर्डर है, वहाँ का जितना सारा ब्रह्मचारी लोग थे, उन लोगों को मन में बहुत जोर से उद्वेगना आएगा कि हमको संन्यास लेना है, अगर उनके कुंडली भी उसके लिए अलाउ करता है तो बहुत सारे। रेवती नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है, और इसमें सब करना, पेड़ उड़ नहीं काटना। पेड़ काटे तो इस समय बड़ा दंड मिलता है। जंगल का पेड़ काटो, चाहे घर का पेड़ काटो, तो कोशिश ये करें कि पेड़ नहीं काटें। और मेरे जीवन में अनुभव देखा हूँ पेड़ काटने में। मेरा एक रिलेटिव एक मंदार का पेड़ काट के जला दिए, 12-14 साल से पैरालिसिस। एक पांडु बाबा है, वो ढेर सारा पेड़ काटा, हार्ट अटैक हो गया और हार्ट स्ट्रोक हो गया। मेरा एक रिलेटिव ताऊ, वो पेड़ काटे और ईटा भाटा वालों को बेच रहे थे गांव में, और 21-22 साल तक अंधत्व का सामना करना पड़ा। और एक मेरा चाचा टाइप है, एकादशी के दिन में बेल गच काट रहा था, जड़ी गच काट रहा था, और उसका
जो समस्या क्या बताएं, क्या ऑपरेशन और क्या नौटंकी। इसलिए ऐसे नक्षत्र में ग्रीनरी मतलब बुध और जंगल मतलब शनि, और शनि जा रहा है यहाँ, पेड़ काटे तो उसका पूरा दंड परिणाम बहुत सारे लोगों को, और जितना बार काटोगे उतना बार आपका शरीर कटेगा। मेरा एक रिलेटिव चाचा है, उसका 7.5 में मकर राशि का है, दोनों टांग कट गया। घर में सोया था, ऊपर से ईटा गिरा और टांग काटना चालू। 4 महीना तक हर वो जितना काटते थे उतना सेफ्टी होता था, फिर ऊपर से काटते थे, फिर ऊपर से काटते थे। 4 महीना तक उसका आंख से आंसू सूखा नहीं। फिर वहाँ नितंब से मांस लेके लगाते थे, फिर सेफ्टी होता है, फिर काटते थे। तो जितना काटे हो उतना कटाओगे। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बी अलर्ट फॉर दिस। अलर्ट कर दिया आपको। तो ये परिस्थिति ही ऐसा है, यहाँ से बच के निकलना बहुत जरूरी है। हो ममता बनर्जी का क्या परिणाम हो रहा है, और खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे एक्ट बिहेव करना चाहिए। ट्रम्पू चाचा का हालत देख रहे हो, बेचारा समझ नहीं पा रहे कि क्या करे क्या ना करे। वो सांप और छछुंदर का खेल हो गया, निगल गया तो मरेगा, छोड़ दिया तो अंधा हो जाएगा। ममता बनर्जी का केस में भी आप लोग देखते रहेंगे कि किस प्रकार का गंदे से गंदा व्यवहार। कोई वो खुद आके बोल रहे मेरे को मारा, ठेला, धक्का दे दिया। दो कर्म रिटर्न इटसेल्फ, तो अपना ही किया कर्म, अपना ही सिखाया लोगों को, आज उसी को मिल रहा है। तो कर्म फल और कर्म दंड किसी को नहीं छोड़ा है, इसको भी नहीं छोड़ेगा। तो तात्पर्य मात्र इतना ये सब आपको समझाने बताने का कि ममता बानो जैसे जो 15 साल अड़िग होके बैठी थी, आज वो गिर गई। डीएमके वो क्या नाम है उसका, स्टालिन वालिन, वो कहाँ फेंका गया। अब इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो आप इसमें किस बात के लिए, माँ कुरु धन जन जौबन गर्भम हरति निमेषात काला सर्वम। काल एक क्षण के अंदर सब कुछ हर लेता है, इसलिए अपना धन का घमंड छोड़ दो और जितना दिन जीते हो सुख शांति आनंद मजा मस्ती और संपर्क और संबंध को अच्छा करके अहंकार का नाश करके जियो। ये कह रहा है इस नक्षत्र का गोचर। अदरवाइज आखिरी नक्षत्र में शनि घिच घिच के सबको फल दे देता है। कल की पुराण के ऊपर अगर लेके जाएं, मालिका के अंदर अगर बात लेके जाएं, तो ये नक्षत्र जोन पर्टिकुलरली रेवती से अश्विनी बहुत भयंकर खूंखार ध्वंस प्रलय बर्बाद भूकंप जलजला और सुपर साइक्लोन और एलिनोन गर्मी युद्ध रक्तपात ये सारा बताता है। लेकिन निर्भर करता है आपके आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर। तो उसके लिए देश को तैयार होना चाहिए, मनुष्य जगत को तैयार होना चाहिए अपने आप को। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आज एक गधानंद फ़ोन किया था कि हम हिंदू मुस्लिम सब अपना एकता और ये सब, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यू नीड ए स्पिरिचुअल पावर ओनली। उसके सिवा मेष राशि लग्न, जैसे ममता का मेष राशि लग्न है और वृषभ राशि का भी उसका कुंडली है, तो आप देख सकते हो कि उसका हालत क्या है। बुद्धिहीन तनु जानी के, मूर्ख बना देता है, महामूर्ख बना देता है, सीवियर लॉसेस करवाता है। और इससे बड़ा और लॉस क्या देखोगे ममता बानो जैसे। तो जियो पॉलिटिकल लेवल पे या नेशनल पॉलिटिकल लेवल पे या स्टेट पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारे हैवी पावर ऑफ नेता इस समय गिरेंगे। जो चीज़ आज ममता बानो से लेके उधर वो स्टालिन से लेके और बाकी वो इंडिया पूरा सीपीएम मुक्त मतलब कम्युनिस्ट मुक्त हो गया है। तो आगे इतना में नहीं ख़त्म हुआ है, आगे तो बड़ा नेता के ऊपर गाज गिरने वाला है, बहुत बड़ा। आपका इमेजिन से बाहर रहेगा, वो भी दिखाई दे रहा है।